रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ी किस तरह सीखें। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया में कोई भी काम करने से पहले उस काम के मकसद का आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह अंग्रेज़ी सीखने से पहले भी आपको अंग्रेज़ी सीखने का मकसद मालूम होना चाहिए कि आप अंग्रेज़ी सीखना क्यों चाहते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं अंग्रेज़ी सीख सकता हूँ। अभी ये दो काम हो गए कि आपको मकसद भी मालूम हो गया, आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी है। तब आप मेहनत के लिए तैयार होंगे और ये ज़हन में रखें कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बग़ैर आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। अभी प्रोसेस ये है कि आपको वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश ग्रामर भी सीखना पड़ेगा। वोकैबुलरी किस तरह बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो भी नया लफ्ज़ आपके सामने आए उसको डिक्शनरी में तलाश करें, उसके मानी देखें, ये देखें कि उससे और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं और उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि वो आपके ज़हन नशीन हो जाए। इंग्लिश ग्रामर सीखें तो कहाँ से सीखें, कैसे सीखें? इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। मगर एक बात याद रखें कि आपको सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो बाकी टर्म्स हैं, उनको समझें। उसके बाद टेंसेस, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं उन पे जाएं। मगर वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को पॉलिश करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी ज़हन में रखें। अगर आपको वोकैबुलरी भी आ गई, आपको इंग्लिश ग्रामर के असूल भी आ गए, तब भी आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी। अच्छी अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी, आपको स्पीकिंग करनी पड़ेगी और आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। अभी ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि रीडिंग में हम क्या चीज़ रीड करें। आप इंग्लिश नावल पढ़ें, इंग्लिश ड्रामा पढ़ें, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ें, जिस तरह फ्रांसिस बेकन हो गया, मैकाले हो गया और भी बहुत सारे हैं। और उसमें देखें जो न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़ें, उसमें नए नए अल्फाज तलाश करें, उन अल्फाज को अंडरलाइन करें, उनके मानी देखें, उन अल्फाज से जो बाकी अल्फाज बनते हैं वो देखें और वो देखें कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हैं। फ़र्ज़ करो नेशन है, नेशन से नेशनलाइज भी बनता है, नेशनलाइजेशन भी बनता है, नेशन वाइड भी बनता है, बहुत सारे और अल्फाज भी बनते हैं इससे। अच्छा, इसी तरह कोई और लफ्ज़ है वो भी देखें, जिस तरह कलेक्टिव है, कलेक्टिवली, कलेक्शन, इस तरह मतलब कि ये अल्फाज आप इस तरह बिल्ड कर सकते हैं। उनके मानी देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है। उसके बाद बारी आती है लिसनिंग की कि लिसन करें तो क्या करें। इंग्लिश मूवीज़ देखें, उनकी कन्वर्सेशन सुनें कि वो अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। ठीक है, आपको उससे भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे माहौल में तो अंग्रेज़ी कोई बोलता नहीं है, हमें सुनने का मौका नहीं मिलता। अभी स्पीकिंग का भी बहुत कम मौका मिलता है लोगों के साथ। मगर जब भी आपको मौका मिले आप अंग्रेज़ी बोलें। दूसरों के साथ बोलने का नहीं मौका मिलता, अपने साथ बोलें। आपके ज़हन में जो आइडिया आता है, जो तसव्वुर आता है, उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अभी आती है बारी राइटिंग की। एक मौजू लें, उस पर लिखें, फिर देखें ख़ुद कि कहाँ कहाँ से गलती हुई है और कहाँ कहाँ से आपकी राइटिंग बेहतर हो सकती है। फिर जब भी मौका मिले किसी एक्सपर्ट को दिखाइएगा ताकि वो आपकी गलतियों की निशानदही करें और आपको ये बताएं कि ये ठीक किस तरह की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको बात की समझ आई होगी। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो कि ग्रामर के ऊपर होंगी आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।